नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जीएसएससी का कैलेंडर जो है 2-3 महीने पहले आपका जारी हुआ था। उसमें आगामी परीक्षाओं को लेकर आपको दिशा निर्देश दिया गया था कि आपकी परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, कौन कौन सी परीक्षाएं जीएसएससी की तरफ से आयोजित होने वाली हैं, किस मोड में परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, परीक्षा जो है वो कब आयोजित होंगी, उसकी भी तिथियां निर्धारित थी। उसमें परीक्षा फल आपका कब प्रकाशित होगा। तो इन सारे विषयों के बारे में कैलेंडर में आपको बाकायदे जेएसएससी की तरफ से आपको सूचना प्रदान की गई थी। लेकिन क्या वो जो तिथियां निर्धारित थी उस पर सारी प्रक्रिया पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से तो चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण आपको न्यूज बताने वाला हूं। सबसे पहला, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया जेपीएससी के द्वारा जो शुरू होने वाली है उससे संबंधित कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि नियमावली में संशोधन, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2404 पदों पर शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें संशोधन क्या था? संशोधन बस यही था कि पीएचडी की जो बाध्यता थी वह समाप्त कर दी गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जो नेट है और जो जेट यहां पर जो आयोजित होने वाली है, ठीक है, हर स्टेट में जो अपना अपना जो होता है सेट वगैरह, तो यहां पर जेट आयोजित होगी। तो उसको न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई, यानी पीएचडी की अब बाध्यता नहीं है। नेट और जेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। बस इसी में संशोधन करना था। यहां पर वो संशोधन नहीं हो पा रहा था, वो पीएचडी ही रखा गया था, तो उसी में संशोधन करके अब यह कर दिया गया है कि नेट और जेट वाले भी एलिजिबल हैं यहां पर। ठीक है, तो अब इसकी वैकेंसी कब आएगी और जेट का जो एग्जाम है वह कब होगा, तो इन सारे विषयों पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो उसमें हम लोग अच्छे से इसमें विस्तारित रूप में इस पर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे एक महत्वपूर्ण न्यूज वह यह है कि एक एस्पायरेंट्स ने मुझे मेल किया, सीजीएल के एस्पायरेंट्स हैं और इन्होंने फॉर्म भरा है और ये रांची यूनिवर्सिटी से इनका ग्रेजुएशन हुआ है 2017 से 20 सेशन में। ठीक है, इनका यह कंसर्न है कि इनका एक ही सब्सिडरी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो क्या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीजीएल का तो उसमें इनको कोई समस्या होगी या फिर नहीं होगी, तो उससे संबंधित इन्होंने एक इमेज भी अटैच किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस इमेज में ऐसा क्या है, देखिए एक न्यूज जो आया हुआ था उसी का ये कटिंग है कि यूजी सेशन जो इन्होंने भेजा है, बस मैं वही बता रहा हूं क्योंकि पहले भी रांची यूनिवर्सिटी में ये जो 2 सेशन है 17 से 20 और 18 से 21, उसमें बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है और काफी बड़ी संख्या में समय समय पर वहां पर इसको लेकर हंगामा करते रहते हैं अभ्यर्थी। क्योंकि सिर्फ यहां ही नहीं, सेंट्रल में भी जॉब लगने के बाद कई अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थिता है वह रद्द कर दी गई थी सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से ही। क्योंकि इस सेशन में ही ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि यूजी सेशन 2017 से 20 और 18 से 21 के छात्रों का रिजल्ट लैब असिस्टेंट समेत अन्य नियुक्तियों में मान्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन करने वालों का जो आपको देखते हो कि 2 सब्सिडरी पेपर होता है, जो जेनरिक पेपर है उसकी जो परीक्षा है, तो इसमें एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि 17 से जो 20 वाला जो सेशन है, तो यूजीसी के नियम के अनुसार कि जब आपका रजिस्ट्रेशन डेट होता है 17, मान लीजिए जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ, जितने भी अभ्यर्थियों का, तो 6 साल के अंदर आपका ग्रेजुएशन कर लेना होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन वो 6 साल के लिए वैलिड होता है। तो 17 से अगर 23 तक अगर लेकर चलें तो जून जुलाई के आसपास में वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही खत्म हो चुकी है, मतलब उसका जो डेट है, जो अवधि है, वही समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब ये कैसे नई परीक्षाएं आयोजित करेंगे उस सेशन का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्योंकि जो लैब असिस्टेंट है, तो लैब असिस्टेंट में आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखने को मिल रहा होगा लैब असिस्टेंट का। तो इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सीजीएल को अगर ध्यान में लें तो यहां पर साफ साफ बस ये लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, इसमें बाकी कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट का वैसा कुछ नहीं मांगा गया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार की परीक्षाओं में जिसमें साफ साफ बस ये लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री, ऐसी जो भी न्यूनतम योग्यता या इस प्रकार की जो भी परीक्षाएं होंगी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन जब भी अगर लैब असिस्टेंट प्रकार की अगर परीक्षाएं आयोजित होंगी तब आपको समस्या बिल्कुल 100% ही होगा। क्योंकि पहले भी ऐसी समस्याएं आई हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं रांची यूनिवर्सिटी में जाकर हंगामा किए हैं कि ऐसा एग्जाम आखिर क्यों लिया गया। अभी कुछ समय पहले का जो न्यूज है, पीएचडी के जो 5 अभ्यर्थी थे तो उनका कुछ मामला राजभवन में गया हुआ था क्योंकि वो साहित्यिक चोरी का उन पर आरोप लगा था कि वो तो सेम कॉपी करके लिख दिए और पीएचडी उन्होंने वो जमा कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए उनका आगे क्या होता है, हो सकता है उनका 5 साल फिर बर्बाद हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रांची यूनिवर्सिटी ना बिल्कुल अब बदनाम हो चुकी है, इस प्रकार आप कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो जेएसएससी की तरफ से जो आगामी परीक्षाओं को लेकर एक कैलेंडर प्रकाशित हुआ था तो 2023-24 से संबंधित, उसमें सबसे पहले लैब असिस्टेंट, इन लैब असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। इनका जो परीक्षा फल की संभावित जो तिथि निर्धारित थी अक्टूबर का 2य सप्ताह, तो ये मोटा मोटी जो निर्धारित तिथि से 3-4 दिन बाद आ गया था।
तो हफ्ता 10 दिन का जो अंतर होता है ना, तो उतना मैनेजेबल होता है कि क्योंकि ये टेंटेटिव निर्धारित रखते हैं। ठीक है, संभावित तिथि ये यहां पर लिखते हैं कि संभावित है। अगर हम लोग यहां पर पीजीटी के एग्जाम्स को लेकर बात करें तो जो परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि थी, उसी संभावित तिथि को एग्जाम भी समाप्त हुआ। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं 10 सितंबर तक इसका एग्जाम जो है पीजीटी का वो समाप्त हो गया। लेकिन जो संभावित तिथि परीक्षा फल की थी वह नवंबर का प्रथम सप्ताह रखा गया था। अब देखिए हम लोग कितने सप्ताह आगे बढ़ गए हैं। डिप्लोमा स्तर जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा थी, तो इसमें जो परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि थी, ठीक है, तो उस तिथि तक तो समाप्त हो गया, लेकिन उसमें भी आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा हंगामा हुआ एक सेंटर को लेकर। ठीक है, लेकिन अब उसका परीक्षा फल की जो संभावित तिथि है वो दिसंबर में निर्धारित है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। तो इनका काफी समय है अभी। ठीक, इनका अभी काफी समय है, ये हो सकता है ये टाइम से चल रहे हों। लेकिन अगर सीजीएल की बात की जाए तो सीजीएल में जो निर्धारित था अक्टूबर में 14-15 अक्टूबर को, तो वो दिसंबर में शिफ्ट हो गया। ठीक, दिसंबर में शिफ्ट हो गया, तो इसका तो पूरा जो भी संभावित तिथि था ना, ये तहस नहस हो गया समझिए तो सीजीएल का, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी जो हैं अभी भी सशंकित हैं कि मेरा जो एग्जाम है सीजीएल का वो दिसंबर में भी आयोजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये कैलेंडर के अनुसार तो हो ही नहीं रहा है। नगर पालिका का हाल आप लोग उससे भली भांति परिचित हैं, उत्पाद सिपाही को भी आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला अगर देखें तो इसमें आयोजन की जो संभावित तिथि थी इस परीक्षा की 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक निर्धारित थी, लेकिन अब उसको पहले ले आया गया है। 28 और 29 को ही आपको इसका परीक्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 2-3 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पर नजर आ जाएगा, जेएसएससी के वेबसाइट पर। और जनवरी का अंतिम सप्ताह परीक्षा फल की संभावित तिथि यहां पर लिखी हुई है, यानी अभी परीक्षा लेंगे उसके बाद जनवरी में आपका रिजल्ट देंगे। तो देखिए जो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसको ये नवंबर में ही करवा ले रहे हैं। कैलेंडर जारी करने का मतलब क्या बनता है फिर यहाँ पर आप उसके आगे अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो भी महिला पर्यवेक्षिका का है, तो महिला पर्यवेक्षिका का देखिए यहाँ पर नवंबर का तृतीय सप्ताह में जो परीक्षा आयोजन की जो संभावित तिथि निर्धारित है, तो तृतीय सप्ताह तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी कोई मतलब ही नहीं है, इसको भी अभी माइनस करके चलिए। ठीक है, अभी ये बहुत इसमें भी समय लगने वाला है। इंटरमीडिएट जो स्तर है तो उसका यहाँ पर दिया हुआ था परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि नवंबर का अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजन हो जाएगा। अभी इसका फॉर्म ही नहीं निकला है, 2 बार तो देख लिए कि आपका फॉर्म आया और फिर किसी कारण से आपको इसको बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो भी ये 12 टोटल ये परीक्षाएं हैं, जो क्रम संख्या आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो भी ये 12 परीक्षाओं का आयोजन जो भी ये लिस्ट निकाला गया था, ये क्यों निकाला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब इस प्रकार से परीक्षाएं जब लेनी ही नहीं है, और वो भी जब 5 साल में एक बार आपका परीक्षा का आयोजन हो रहा है, उसमें भी इतनी बड़ी समस्या कि आपको टाइम टू टाइम न परीक्षा आयोजित हो रही है, न कई जो परीक्षाएं हैं, और न उसका परीक्षा फल जो है वो आपको दिया जा रहा है, तो अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान है। तो समय से अगर हो जाए तो ये काफी अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपको बताया था कि जो जेएसएससी का जो कैलेंडर प्रकाशित हुआ था ना, तो वो बिल्कुल एक दिखावा साबित हुआ है। तो साथियों जितने भी अभ्यर्थी हैं कुल मिलाकर बस वो वेट ही कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि हाँ मेरा अब आएगा, या पता नहीं उनका एग्जाम कब हो जाए, जो आगे दिया हुआ है वो पहले हो जाए, पहले जो दिया हुआ है वो पता नहीं आगे लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। कुल मिलाकर यही हो रहा है अभी और यही हाल है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।